Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so I was talking exercise 9.3 आपका क्लियर हो गया Yes. and 9.4 भी आपका क्लियर हो गया, राइट? Yes, sir. ओके, चलो उसके बाद हमको पढ़ना है रैशनल एंड इरेशनल। ओके, क्या पढ़ना है हमको? Irrational and irrational. राइट, गिव मी अ सेकंड प्लीज। गिव मी अ मोमेंट। Give me a moment. Give me a moment. Yes, Shirin, can you hear me? Hello? Yes, sir. Sorry, मीनाक्षी, yes. Okay, मैं ये कह रहा था, हाँ 9.3 आपका पूरा हो गया है and next we have to do rational and irrationals, right? So what do you know about rational and irrational numbers? Sir, I don't know. Anything? चलो मैं बताता हूँ. Okay. Rational, what is, पहले हम पढ़ेंगे what is rational. What is rational? आप में है ना बुक में टॉपिक? Yes, sir. यस। रैशनल किसको कहते हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो रैशनल should be represented by P by Q form. Rational should be represented by what? P by Q form. In another word, you can say like a fraction. Like what? Fraction. You know fraction? Meenakshi, can you hear me? Yes, sir. Yeah, like a fraction. So P by Q form, in this case, Q must not be equals to 0. Q must not be equals to 0. 0. अगर Q 0 हो गया then वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। Is that clear? So हम रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रैशनल नंबर we represent by P by Q form. किसी भी फ्रैक्शन को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Make a note. Note कर लो that a rational number can be represented by P by Q form. Sir, rational number होते क्या है? फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन को क्या हम रैशनल नंबर बोलते हैं? सिंपल सी बात है। तो फिर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। नो डिफरेंस। फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। Can you see the can you see the statement? Any number that expressed as a fraction in its lowest term is known as rational number. तो सिंपल सी बात, फ्रैक्शन को ही रैशनल नंबर कहा जाता है। अगर हमें कोई पूछे रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे, तो सिंपल जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं। क्लियर है? यस। ओके, चलो
अब इसमें बात करते हैं दो चीजों की जो कि आपके बुक में शायद बाद में दिया होगा, आई डोंट नो, बट वो दोनों चीज बहुत जरूरी है आपको जानना. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. देयर आर टू वर्ड कम्स इन द रैशनल नंबर. I will write down here. Can you hear me? Yes, sir. इसमें दो चीजें आती हैं. एक आती है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर. दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी को कुछ लोग और बोलते हैं रिपीटिंग नंबर. क्या बोलते हैं? Repeating number. इसी को कुछ लोग कहते हैं रेकरिंग नंबर. क्या बोलते हैं? Recurring. नॉन रिपीटिंग को ही, नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिपीटिंग कहा जाता है, रिपीटिंग को ही रेकरिंग भी कहा जाता है. एक चीज के इतने सारे नेम्स हैं. अब पहली बात करते हैं व्हाट इज टर्मिनेटिंग. सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. आई एम टेकिंग व्हाट? वन एग्जांपल. Example. I am taking example 4 by 5. Okay, what I've taken? 4 by 5. 4/5. चलो मेरे साथ 4 by 5 को डिवीजन करो तो जरा, डिवाइड करो. जाएगा? नहीं जाएगा तो 0 पुट कर देंगे. तो 40 Yes. हो गया जी. कितनी बार में जाएगा अभी? 8 पे. 8 पे. 8 बार में चला जाएगा जी. ठीक है, तो 40 0 हो गया. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.8. क्या लिख दिया हमने? 0.8. 0.8. एक साइड होल्ड कीजिएगा, ठीक है. ओके. एक दूसरा नंबर है मेरे पास 6 by 8. कैन यू सी दैट? Yes. चलो इसको भी डिवाइड करो जरा. तो 8 और इधर 6 हो जाएगा. चलो कैसे करेंगे डिवाइड, बताओ. सर ये 6 तो 8 के टेबल में 6 नहीं आएगा तो हम 0.8 0 पॉइंट. ओके, सो 0 आ गया. फिर 8 7 जा 8 56. 7 7 पे जाएगा. फिर क्या करेंगे? 4 आ गया, राइट. फिर 4 आ जाएगा. फिर 5 पे 40 चला 0 जाएगा. 5 लिख दिया तो 40 पूरा पूरी कैंसिल हो गया. करेक्ट. Yes. ओके. अब एक दूसरा नंबर है मेरे पास, एक दूसरा नंबर है मेरे पास. गिव मी अ सेकंड. 2 अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये 0.75 आ गया. क्या आ गया? 0.75, राइट. अब तीसरा नंबर मैं ले रहा हूँ 2 by 3. घबराना नहीं कि एक बार बार सर क्यों नंबर ले रहे हैं, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है. तो जरा ये थर्ड वाला करो. 2 by 3. ओहो, पेज क्यों चेंज हो गया. आई नीड टू राइट डाउन हियर 3 by 2. चलो डिवाइड दो, डिवाइड दो. सर 0.6 तो 0 पॉइंट तो 6 से जाएगा 18 रेकरिंग आ जाएगा. फिर 0 आ गया जी. फिर 6 दे देंगे. फिर 18. फिर 2 आ गया जी. फिर 0 6 से देंगे. फिर 2 आ गया जी. कैन यू सी दैट? Yes sir. तो ये 6 रुक रहा है क्या कहीं पे? No sir. इज 6 नॉट, ये रुक नहीं रहा, ये रुक नहीं रहा. सो आई विल राइट डाउन हियर. इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.6666 डॉट 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 का क्या मतलब है यहाँ पे? इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू, राइट. अब यहाँ पर ध्यान दो जी. इफ यू विल सी हियर आफ्टर द 0.8 एनीथिंग इज कमिंग. After the 0.8 anything is coming? No sir. Not coming, right? After the 0.75 anything is coming here? Yes sir. क्या 0.75 के बाद क्या आएगा बताओ? नहीं मैं कह रही हूँ 75 पे एंड हो जाएगा. एंड हो जा रहा है 0 0, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, राइट. सो दैट्स द रीजन
it is called terminating. मतलब finish हो गया, nothing is left. Do you clear? But Yes, sir. here, what is happening? 0.666666 continue हो रहा है. That means it's not going to finish. So it's non-terminating. बार बार repeat हो रहा है और इसी को हम recurring भी कहते हैं. Do you clear with this? Yes, sir. Any problem? No, sir. So do you understand what is terminating decimal and what is recurring decimal? Is that clear with you? Yes, sir. Okay, now अब हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है. जब ये आपको मालूम हो गया, so we have to learn one topic here, that is convert decimal into fraction. Convert decimal into fraction. ये टॉपिक पढ़ना है. अभी देखो मैं एक डेसिमल लेने जा रहा हूं, ठीक है. मैं क्या लेने जा रहा हूं? एक डेसिमल लेने जा रहा हूं, which you need to see. मैं इस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं. Can you see something? Can you see something? Yes, sir. मैंने क्या बनाया है बताओ. Sir, 0.6 recurring. 0.6 और ऊपर में लिख दिया रेकरिंग. इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? That 6 is repeating. 6 is repeating. Okay. एक दूसरा चीज और. Oh, why my pen is stuck? 217 and I put dot like this. What do you mean by it? What do you mean by it? Sir, कि 17 repeat हो रहे हैं, जैसे 0.217171717. Good, perfect, good understanding. मतलब आपको इसका मतलब मालूम है. That's great. अब हम चलते हैं इस वाले डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम वो अभी सीखेंगे. इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी. मैंने एक नंबर लिया है 0.06 recurring. I have to convert it. I have to what? Convert it. Any problem? No, sir. So we can write this one as 0.666. Can we write like this? Yes. Okay. लो. So अब next step क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना और मेरी बात को फॉलो करना. Always you have to do in the same way. कोई चेंज नहीं करोगे आप. क्लियर है? Yes. आप उसका लिखोगे let x is equal to 0.6666. मैंने कितनी बार 6 लिखा है यहाँ पे? मैंने कितनी बार 6 लिखा है? हम चाहे तो 1000 टाइम्स भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लिखा Yes, है. मैंने सिर्फ 4 टाइम्स लिखा है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1. इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1. कोई प्रॉब्लम है? Equation 1. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अच्छा, अभी एक बात बताओ, कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है? हाउ मेनी डिजिट्स डू यू हैव अ रेकरिंग? 1. Only one. So multiply the equation by 10. Multiply the equation 1 by 10. So 10 से multiply कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा जी? This will become how much if I multiply by 10? 6.6. Good. It will become 6.6666. अब देखो मैंने 4 बार क्यों लिखा था? 4 टाइम्स 6 क्यों लिखा? और दूसरी चीज ध्यान से देखना, मैंने हर डिजिट के नीचे लिखा है. कैन यू सी दैट? रीजन बिहाइंड इट कि सब्ट्रैक्शन में गलती ना हो. सब्ट्रैक्शन में गलती ना हो. एंड यू कैन राइट इक्वेशन नंबर 2. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you have to subtract equation 1 from the equation 2. मतलब क्या? equation 2 minus equation 1 कर दो. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा मीनाक्षी बताओ? 10. 10x minus x होगा ना? 10x minus, तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा आपके पास? सर वही बचेगा
10x में से x तो माइनस। तो 9x अच्छा। बचेगा ना आपके पास। हाँ देखो जी। मैं रफ में लिखता हूँ, 10x में से x चला गया तो क्या बचेगा, 9x बचेगा ना आपके पास। यस सर। तो मैंने यहाँ पे 9x लिख दिया, कोई दिक्कत। नो। अच्छा मैं रफ कर रहा हूँ इधर रफ। अच्छा दूसरा राइट हैंड साइड में देखो 6.6666 है, उसमें से 0.6666 माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा बताओ। 6। ओनली 6। सो कैन आई यस। राइट डाउन हियर 6, कोई प्रॉब्लम। नो सर। कैन आई राइट x इज इक्वल्स टू 6/9। यस। कैन आई रिड्यूस इट फॉर सिंपल वन, और छोटा कर लूंगा। सो 3 2 जा 3 3 जा, सो कैन आई राइट 2/3। यस। So x is equals to 2/3. That means we can say 0.6 recurring is nothing but 2/3. So ये देखो डेसिमल कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यस। Do you understand the process? यस। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी है, यहाँ पर रेकरिंग 1 डिजिट के ऊपर था इसलिए मैंने 10x से मल्टीप्लाई किया। अगर ये रेकरिंग 2 डिजिट के ऊपर होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। अगर ये रेकरिंग 3 डिजिट के ऊपर होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। अगर ये 4 डिजिट के ऊपर होता तो मैं 4 से करता। बस ये रूल याद रखना। डू यू क्लियर? यस सर। अच्छा यहाँ पर ये देखो मैंने एक एग्जांपल भी लेके दिखाया था कि 2/3 0.666 होता है। देखो वही चीज आ भी गया, हो गया हमारा सॉल्यूशन भी। अंडरस्टैंड? यस। चलो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और मैं वो आपको करके अभी दिखाता हूं कैसे हम करते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने एक सिंगल डिजिट वाला तो कर दिया है, डबल डिजिट वाला मैं करके दिखाता हूं। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास एक नंबर है, नहीं चलो मैं 3 डिजिट लेता हूँ, 3 डिजिट वाले ले लेता हूँ मैं। मेरे पास एक नंबर है, आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर, गिव मी अ सेकंड। 934 नंबर आई हैव टेकन 0.934 एंड सभी के ऊपर में रेकरिंग है। क्या है? सभी के ऊपर रेकरिंग है। कोई दिक्कत है यहाँ? नो सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है। अब देखो हम क्या करेंगे, वी विल से x is equals to 0.934934। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। इसको मान लो इक्वेशन 1। क्या मान लिया मैंने? इक्वेशन 1। अब बताओ कितने डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग है? हाउ मेनी डिजिट्स? 3। सो आई विल व्हाट आई विल डू, टेल मी। 1000 into x 1000x। सो ये हो जाएगा जी 1000x, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा मीनाक्षी बताओ? 934.934। ओके सो 934.934 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यस अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखूं बताओ? सर 999x। 999x। और राइट हैंड साइड क्या लिखूं मैं? 934। जस्ट 934। सो x क्या हो जाएगा? 934 अपॉन 999। क्या ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? नहीं होगा। दिस इज सर हो सकता है। नहीं होगा। 3047 नहीं होगा। ठीक है सर। तो ये कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो तो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं एंड यू हैव टू डू दैट। क्लियर? यस क्लियर? सर। तो यस। आप एक क्वेश्चन करके मुझे दिखाओ। द क्वेश्चन विल बी 0.32, 2 डिजिट का। आई विल जस्ट राइट डाउन हियर 0.32 और दोनों पर रेकरिंग है। कैन यू डू दैट? यस सर। डू इट इन योर नोटबुक।
32 upon 99. 32 upon 32 upon 99. 90. Okay, ठीक है. Okay, fine. One more question. Point 233. I'm giving you 0.233. Go for it. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, go for it. Sir, 233 upon 999. Okay, how much is that? 233 upon 999. Okay. Give me a second. ठीक है, आप एक और करो. Can you try for this one? Giving you. Question 2.50 and recurring on 50. Can you go for it? Yes, sir. सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो होल नंबर में करेंगे चेंज. Wait a second. Oof. Yeah, can you hear me now? यस. देखो, इसको करने का सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, जैसे करते आ रहे हो वैसे करते रहो. So you can write x is equals to 2.5050 equation number 1. कोई प्रॉब्लम? कोई सर प्रॉब्लम? इसमें 3 बार क्यों लिखा? चलो 50 हम तो बस 2 बार लिखते हैं. तो 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी. ठीक है, अब देखो कितने डिजिट्स के ऊपर बार रेकरिंग है? 2. 2. सो क्या करना चाहिए हमको? 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. So I will multiply by 100 x. इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ? 250.5050. 250 डेसिमल के नीचे डेसिमल and then 5050 equation number 2. Let's simplify. ये हो जाएगा 99x. ये कितना हो जाएगा जी? सब कुछ इधर वाले 0 0 0 0 और ये बच जाएगा 248. So x is equals to 248 upon 99. So now can you simplify it?
सर उसमें हो जाएगा, होल में करो करो, होल में कर दूं? यस कर दो। सर 2 होल नंबर, then 82/99. ओके ओके, गिव मी अ सेकेंड। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आपको, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। Yes sir. ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलो आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। गिविंग यू, कैन यू सी? Yes. इसको सॉल्व करो, डू इट इन अ नोटबुक प्रॉपर्ली। सर फ्रैक्शंस में निकाल के प्लस करेंगे ना? यस, यू आर राइट। Yeah, do it fast. सर माइनस में अच्छा प्लस कर। Tell me. सर नथिंग। सर 8/9। अच्छा, अब एक काम करो, अपना बुक जरा ओपन करो। यस सर। उसमें एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। आर एक्सरसाइज 9.5 सॉल्यूशन वाला निकालना। हाँ जी सर। सर यस 8/9 8/9। H/9 है, राइट? ओके, ठीक है। Go for the Q. Can you go for the Q? Can you see this? यस सर। Go for it.
Working. My answer is coming 6. And check the solution. Sir, क्यों? हाँ. Sir, yes. Sir, yes. 6. ओके, ठीक है. आप एक काम करो फिर. अब आप. Sir, 1 second. हाँ. Sir, my whole number before the cutting, my answer was cutting 594 upon 99, and they have given 5994 upon 999. Final answer. Sir, yes, but after cutting, the answer is coming 6. हाँ, तो ठीक है ना, कोई इशू नहीं है. After cutting, if you are getting answer, that's right. Same Sir, answer. इनका 5994 कैसे आ गया? वो हो सकता है. After cutting, it's coming same or not? Yes, sir, same. Then, because might be they use different way to do. इसलिए आया होगा. Yes, Okay. yes, sir. Okay. So question. Okay. Can you try to do the question number 4? Hello. Yes, sir. Question number 4. Jessica's teacher asked the class to find the largest number that is smaller than 4.5, right? So Jessica's friend Jeevan has given answer 4.4. Why is Jeevan not correct? Why is Jeevan not correct? Because it can 4.9 4.49999 recurring 4.9 recurring will be the correct answer. right. Okay, why is Rand not correct? Jessica now suggests 4.49. Is Jessica correct? Give full reason for your answer. So आप इसको theoretically दे देना, ठीक है? We will तो move. इसमें तो बस यही लिखेंगे. हाँ बोलिए. जेसिका इसमें करेक्ट है? Yes, 4.49. सर क्यों? Because that is the maximum value, right? क्योंकि 4.9 रेक हाँ 4.49 रेकरिंग नहीं आएगा? तो रेकरिंग है ना यहाँ, ये डॉट दिया ना इसने. Can you see the dot? अच्छा अच्छा ठीक है सर. डॉट दे Yes, रखा है, yes, डॉट दे रखा है. Okay, yes, fine. yes. Just give me a second. Give me a moment. चलो यहाँ तक तो कर लिया आपने, राइट? अब Yes, आके एक चीज मैंने अभी तक रैशनल नंबर बताया था, इरैशनल तो नहीं बताया आपको, राइट? So yes. I'm just going to take one example for irrationals and just I will let you know. Give me a second. Image लूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा. I'm taking one picture which I will show you right now. Can you see this picture? Yes, sir. Okay. देखो इसमें रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं, राइट? आपको रैशनल में मत पढ़ो, रैशनल जो पढ़ना था वो पढ़ा चुका हूँ. इरैशनल, कैन यू सी दैट? Yes. व्हाट इज इरैशनल नंबर्स? Sir, I do not know. Pi. Here Note there. करो. Pi is a rational number. Note करो. Pi is what? Irrational. Irrational. Sorry. अच्छा एक बात बताओ. You know the pi value?
यू नो द पाई वैल्यू? 3.145. ठीक है, और दूसरा एक होता है 22/7, राइट? Yes, yes. This is irrational. This is irrational, but this is rational. Do you know that? Do you know this? So no. जो मैंने लेफ्ट में लिखा है वो irrational है, बट जो राइट में लिखा है 22/7 दैट इज रैशनल, बिकॉज ये तब p by q के फॉर्म में लिखा गया है। तो किसके जो फॉर्म? ये pi, you have written this pi. This is why this is irrational. बिकॉज इनकी जो वैल्यू 3.144 करके जो आती है ना पाई की वैल्यू, उसके कारण इसको Yes. इरेशनल बोला गया है, उसके कारण इसको इरेशनल। और सिंपल सी बात, जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा रहेगा उसको हम इरेशनल बोलेंगे, सिंपल रूल। फिर अगर हम किसी रेशनल नंबर को पॉइंट्स में भी चेंज करेंगे तो भी वो इरेशनल हो जाएगा। क्या 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 क्या? अगर हम किसी फ्रैक्शन को पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो भी क्या वो इरेशनल हो जाएगा? There is a chances how they looks like. बट सर यहाँ पे जो आपने ये रेशनल का दिखाया है, यहाँ पे तो पॉइंट्स भी रेशनल में इंक्लूडेड है, मतलब ये Points वाले भी जो हैं, नंबर्स है 1. but they are going to terminate, but they are going to terminate or they are going to recurring. They are going to what? Recurring. देखो यहाँ तो खत्म, वेट, यहाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये वाला क्या है, रेकरिंग आ गया, राइट? ये वाला भी क्या आ गया, रेकरिंग आ गया, करेक्ट? तो रैशनल वही होगा, या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रेकरिंग हो जाए। लेकिन डू यू नो व्हाट इज, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। मैं अभी एक पिक्चर लेने जा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट टेकिंग अ पिक्चर ऑफ इट। आपकी सारी कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। कैन यू सी द पिक्चर हियर? यस सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2? 1.4142131। ना ही ये रेकरिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल तो है, बट क्या ये रेकरिंग है? क्या ये टर्मिनेटिंग है? दोनों ही नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ नंबर्स विल बी इरैशनल। इसलिए हम पाई की वैल्यू इरेशनल में देते हैं, क्योंकि जब हम उसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो वो ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रेकर करता है। करेक्ट, यू आर राइट। इवन आप देखो ई आपने नहीं पढ़ा होगा, बट व्हेन यू विल ग्रो अप, जब आप 11-12 में जाओगे, लॉगरिदम पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये लॉगरिदम में ई आता है, तो सेम थिंग रूट 3 इज ऑल्सो इन द वे। तो याद रखना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, all are irrational. Those who are not a perfect cube, those are also irrational. Clear? Yes. Not perfect square. What do you mean by perfect square? The square numbers. Yes. Square is not a perfect whole number, but it comes in point. Yes. अब जो perfect square नहीं है, जो perfect cube नहीं है, like example 5 का cube. So 5 का cube क्या हो जाएगा? This is a perfect cube. क्या perfect cube है क्या? It's not a perfect cube. So if it is not a perfect cube, so it will be a rational number. Sorry, irrational number. Clear है? Yes. And those who cannot be written in the form of a by b, those are also irrational number. Is that clear with you? Yes, sir. Okay, so I'm taking one example question for you, exercise 9.6, and I will help you do. Okay, can you see the question here? Yes. अब चलो करते हैं धमाल। यहाँ पे ये क्या है, इसमें बोलता है वेदर रैशनल इरेशनल। रैशनल को हम आर से डिनोट कर देंगे और इरेशनल को हम आई आर से कर देंगे। कोई दिक्कत? No. ये क्या है जी? ए Rational. रैशनल। ये क्या हो जाएगा? बी 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 Rational. सी
this, rational, rational, this, irrational, irrational, this, irrational, irrational. What about this? rational, Rational. What about this? maybe neither rational or irrational, Okay. What about this? rational, What about this? rational, No, rational. What about this? rational, Rational. Yes. rational, Rational. What about this? rational, irrational, maybe Irrational. Good. What about this? irrational, Irrational. What about this? irrational, Irrational. What about this? irrational, Irrational, rational. ir, recurring है. So rational. Clear? ठीक है, yes, कोई problem? फिर जीरो हाँ? कोई भी नहीं होता है ना, जीरो Zero को कोई आप भी नहीं होता zero को है आप ना, rational मान सकते हो. You can consider it as a rational. चेक करो आपके बुक में क्या दिया हुआ है जीरो को. I think it should be rational. एक बार आप चेक कर लो. H 9.6 1 question number 1 H. रैशनल, हाँ रैशनल, रैशनल है ना. हाँ रैशनल माना होगा. चलो कोई बात नहीं. Okay, give me a moment. We are going further here. Just hold second. Okay. हाँ जी. Question number 2. Uploading. तो आपने ये सारे एक्सरसाइज किए भी हैं या नहीं किए हैं? सर हमने पिछली बार 4 तक किया था, वो तो हो गया था. Okay. Now they're asking show that the following numbers are rational. So how you will show this one is a rational? The first will complete convert into whole number. Sorry, whole fraction. Improper fraction you can say. So convert करके check कीजिए. Yeah. 19/8. Okay. So this is your because they have written in the format of P by Q, right? What about this? Check it. Convert करके check करो. सर ये तो रैशनल Convert कर लो. P by Q फॉर्म में लिख लो. होता है कि नहीं? चेक कर लो. यस सर. So 1/99. Okay. इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? चेक करो अच्छे से. फिर 1.12 रेकरिंग है दोनों पे, तो x इज इक्वल टू 1.12 sorry, x is equal to 1.1212, then 100x is equal to 112.1212, then we'll subtract, then it will come 111. 99x is equal to 111, and we'll divide this. Is it not correct? Give me a second. Okay.
ओके, नहीं हमी, Yes, sir. ओके ठीक है, नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट पार्ट इसमें। फिर इसमें से तुम 2 ही ले सकते हैं ना, 0.88, ये 4 लें। I'm saying that we can take 2, 8, x is equal to, when we'll take this, 8/9. 8/9 डायरेक्टली ले लिया आपने? नहीं सर, सॉल्व किया है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट वन? Which one? नेक्स्ट वन, 4 to 7. Sir, this I have not done. This will be rational only for 2, 7/1000. Okay. And the F1, do for the F1, please. Can you hear me? Yes, sir. Do for F1 and check. Sir, 311/99. Sir, 311/99. 1/99. Okay. Okay, ठीक है. Okay, fine. We are moving for next one. Question number 3. Can you hear me? Yes. Question number 3. Can you see what they are saying? Yes, sir. Yeah. X is a rational. हमें क्या नंबर पता करना है? Find the number in the interval -1 से लेकर 3 तक, right? Sir, -1 से 3 तक तो 0, 1 and 2 3 नंबर ही आएंगे। फिर रैशनल तो तीनों हो सकते हैं। ओके, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आप लिख सकते हो 0, 1, 2, ठीक है। फिर इनके से पॉइंट्स में भी तो आ सकते हैं। वी कैन से दैट आल्सो, राइट। अ नंबर बोला है तो कोई भी एक नंबर बोल सकते हैं ना। इसमें क्या है? x इज रियल बट नॉट रैशनल। मींस आई डोंट नो। इरेशनल नंबर कौन होगा इसके बीच में? सर रियल नंबर का क्या मतलब है? अच्छा, और रियल में दोनों रैशनल नंबर तो हो जाएगा 1 0। एक मिनट, देखो ये रियल नंबर है, रियल नंबर में दोनों ही आते हैं, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। अंडरस्टैंड? सर फिर जब हमने रैशनल लिए तो रैशनल में रेकरिंग भी तो आते हैं, और रैशनल तो फ्रैक्शंस नहीं होते। रैशनल वाले ये सब हैं। ओह, हमने होल नंबर कंसीडर कर लिया ना, सो यस यू कैन, आप एक काम करो, आप हाँ हमने 1/2 और 2/1 या फिर 0/2 ले एक सकते हैं, सेकेंड, क्योंकि हाँ यहाँ पे एक मिनट, एक सेकंड गलती क्योंकि हमने करी है, सो वी कैन कंसीडर दिस वन एज, हमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। पर 0 बस क्यू में नहीं आना चाहिए, है ना? डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में तो हो सकता है। न्यूमरेटर में हो सकता है। इसमें ठीक है क्या हो सर। जाएगा? इसमें √2 ले लो, रियल तो है बट रैशनल नहीं है, तो इरेशनल होगा, राइट? इंटीजर
तो देखो यहाँ पिक्चर में देखो, इंटीजर में कौन कौन है, ये सारे हैं, एनी नंबर, सो Whole numbers. एनी ना इंटीजर ये है ना, कोई भी इंटीजर, Yes, whole numbers. तो आप यहाँ ले लो 1 2 जो लेना ले लो, राइट। Natural number, Yes. natural can be the positive only, so you can take it 1, clear है, Yes. okay। तो natural 2 नहीं हो सकता? Natural 2 भी हो सकता है, वो भी ले लो। You can see here, कहाँ गया फोटो, फोटो में, अच्छा नेचुरल इन्होंने नहीं दिया, नेचुरल शुड बी द पॉजिटिव नंबर ओनली, ओके, कैन यू हियर मी? Yes, sir. नेचुरल नंबर्स जो होता है वो आपको स्टार्ट होता है 1 2 3, जीरो से नहीं होता, राइट। सो हाँ जी। जितने भी 1 2 3 पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, याद रखना, हाँ, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, क्लियर। Yes. हाँ, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, फाइन। Yes. चलो तो इतना करो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम सेट्स का देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो, ओके, Thank you, sir. या बाय, टेक केयर।